नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से सत्ता संभाली है, लगातार इतिहास रच रहे हैं। कभी कश्मीर को अनुच्छेद 370 की बेड़ियों से आजाद कराते हैं, तो कभी 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं का कल्याण करते हैं। ऐसे तमाम ऐतिहासिक फैसले लेने वाली मोदी सरकार ने साल 2020 में देश को एक नई संसद देने का ऐलान किया और फिर शुरू हो गया इस नई संसद भवन का निर्माण। धीरे धीरे निर्माण का समय गुजरता गया और फिर सोमवार को वो दिन भी आ गया जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधिवत मंत्रोच्चार के साथ नई संसद भवन की छत पर बने विशालकाय राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया। ये बात तो आप भी जानते हैं कि मोदी सरकार देश के लिए कोई भी काम करती है, विरोधी किसी न किसी बहाने उसमें कमियां निकालने के काम में जुट जाते हैं। फिर अशोक स्तंभ के अनावरण के बहाने मोदी सरकार को कोसने का ये मौका, भला उनके विरोधी कहां चूकने वाले थे। इधर पीएम मोदी ने अशोक स्तंभ का अनावरण किया और उधर मोदी विरोधी संसद के शेर की दहाड़ सुनकर बौखला से गए। राजधानी दिल्ली में बन रही नई संसद की छत पर लगाए गए विशालकाय अशोक स्तंभ को देखकर लोग इतने खुश हैं कि इस अशोक स्तंभ के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधने लगे। तभी तो हिंदू युवा वाहिनी के गुजरात प्रभारी योगी देवनाथ ने 2 तस्वीर को ट्वीट कर लिखा, शेर अब तक खामोश था, अब दहाड़ने लगा है। योगी देवनाथ ने जिन 2 तस्वीरों को पोस्ट किया, उनमें से एक तस्वीर में अशोक स्तंभ का शेर खामोश नजर आ रहा है, जबकि दूसरे अशोक स्तंभ में शेर दहाड़ रहा है। योगी देवनाथ ने इस तस्वीर के बहाने ये बताने की कोशिश की थी कि पुराने संसद भवन का शेर खामोश था, लेकिन मोदी राज में बन रही नई संसद भवन की छत पर लगा शेर दहाड़ रहा है। जबकि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, नए संसद भवन के शिखर पर अशोक स्तंभ को देख देश तो गौरवान्वित है ही, हमारे पूर्वज चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान के युग की वापसी की अनुभूति हो रही। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक धन्यवाद। बीजेपी सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने पीएम मोदी को चौथा शेर बताते हुए लिखा, देखो देखो ध्यान से देखो, आज यहाँ मौजूद है अशोक स्तंभ का कभी ना दिखाई पड़ने वाला चौथा शेर। यानी योगी देवनाथ और केशव मौर्य जैसे लोग तो नई संसद भवन की छत पर लगे अशोक स्तंभ से बेहद खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन मोदी विरोधी इस शेर की दहाड़ से बुरी तरह से चिढ़े हुए। तभी तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता गुरदीप सिंह सप्पल ने एक ट्वीट में लिखा कि सम्राट अशोक का शेर सांकेतिक है, वो सम्राट अशोक की फिलॉसफी को दर्शाता है जिसने ताकत हासिल की, लेकिन मन में करुणा पैदा हुई तो ताकत को शांति की दिशा में मोड़ दिया। इसीलिए अशोक का चिन्ह शेर तो था, लेकिन सौम्यता लिए था, धर्म चक्र के साथ। इस भाव के और चक्र के मायने हैं। अक्सर मोदी सरकार को कोसने वाले आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और सुप्रीम कोर्ट में वकील प्रशांत भूषण ने तंज मारते हुए लिखा, गांधी से लेकर गोडसे तक हमारे राष्ट्रीय प्रतीक जिसमें शेर के शान के साथ शांति से बैठे हैं, उससे लेकर सेंट्रल विस्टा में निर्माणाधीन नए संसद भवन के शीर्ष के लिए अनावरण किए गए नए राष्ट्रीय प्रतीक तक, जिसमें दांत दिखाते गुस्सैल शेर है। ये है मोदी का नया भारत। एक तरफ जहां मोदी विरोधी अशोक स्तंभ के शेर की दहाड़ को कोस रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया पर सरकार का बचाव कर रहे हैं। ट्विटर यूजर मनीषा सिंघल ने लिखा, ये तस्वीर उनके लिए है जो कह रहे हैं कि अब राष्ट्रीय प्रतीक में बदलाव किया गया। गौर से देखिए, पहले भी शेर का मुंह खुला हुआ और दांत साफ दिखते थे। फर्क सिर्फ इतना है कि अब प्रतिमा को बड़ा बनाया गया, जिसके कारण दांत साफ दिख रहे हैं, वो भी नीचे से देखने पर। अगर सामने से देखें तो कोई फर्क नहीं। तो देख लिया आपने,
मोदी राज में बन रही नई संसद भवन की छत पर दहाड़ रहे शेर को देखकर मोदी विरोधी कैसे कैसे तर्क देकर अशोक स्तंभ की आलोचना करने में लगे हुए हैं, तो वहीं कुछ लोग इसके बचाव में भी उतरने लगे। कैसा दिखता है मूल अशोक स्तंभ? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। मूल स्तंभ पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के सारनाथ में स्थित संग्रहालय में आज भी सुरक्षित रखा गया। अशोक के सिंह स्तंभ में शीर्ष पर 4 शेर हैं, लेकिन सामने से केवल 3 शेर ही दिखाई देते हैं। मूल स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थर को काट कर बनाया गया। शेरों के नीचे एक हाथी, एक घोड़ा, एक सांड और एक शेर की उभरी हुई मूर्तियां। इसके बीच बीच में चक्र बने हुए। मौर्य वंश के तीसरे सम्राट अशोक ने इस अशोक स्तंभ को बनवाया था। कलिंग के भीषण रक्तपात के बाद सम्राट अशोक ने जीवन में कभी भी हथियार न उठाने का संकल्प लिया था और हृदय परिवर्तन के बाद बौद्ध धर्म की शरण में चले गए सम्राट अशोक ने अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए कई स्तंभों का निर्माण करवाया। इन्हीं में से एक अशोक स्तंभ है, जिसे भारत में राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और देश की नई संसद भवन की छत पर जब इसी अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया तो विरोधी शेर की दहाड़ पर ही सवाल उठाने लगे। बहरहाल विरोधियों की इस आलोचना पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अशोक स्तंभ के अनावरण के बाद नए संसद भवन के निर्माण में लगे श्रमिकों से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, इमारत बना रहे हैं कि इतिहास बना रहे हैं? सबको मालूम है लोकतंत्र का मंदिर बना रहे हैं, आपको पता है सबको। तो काम करने के लिए उसमें क्या फर्क, मकान बनाते हैं और ये बनाते हैं, तो काम करते समय क्या फर्क होता है? हमें घर वालों को पता था, पूछते होंगे क्या कर रहे हो, कैसा बन रहा है, तो लोग कहते हो यार फोटो तो ले आओ, दिखाओ हमको। हैं ऐसा करते हैं? आपको राशन मिल जाता है क्या? जी सर। वो वन राशन वन नेशन कार्ड है, उस कार्ड से मिल जाता है। जी सर। और क्या आपको लगता है कि हाँ हमें यहाँ आए तो ये मन को अच्छा लगा, ऐसा कौन सा बात बताए? सर बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि से सबकी माँ को कुटिया में गए थे राम भगवान, वैसे हमारे कुटिया माँ आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वाह वाह, ये तुम्हारा कुटिया, वाह। मंदिर है सर, देश के हर गरीब को भी लगना चाहिए उसका कुटिया है। मंदिर है, बड़ा बढ़िया बात बताया आप। आपके आने से उत्साह बहुत बड़ा है और भी उत्साह के साथ काम करें। नहीं, उत्साह तो आप लोगों ने हमारा बढ़ा दिया है सर, और बड़ा है। आप लोगों ने समय पे काम किया है सर, हमें गर्व है इस प्रोजेक्ट पे काम करना सर। तो आप में तो किसी को कोरोना वोरोना की दिक्कत नहीं है? सब नियमों का पालन किए। अच्छा, वैक्सीनेशन हो गया सब? दोनों डोज हो गए? बूस्टर डोज भी हो गए? बड़े जागरूक हो। चलिए, मेरी आपको, आपके परिवार वालों को बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप एक प्रकार से सिर्फ ईंट माटी पत्थर का काम नहीं कर रहे, आप देश के गौरव को एक बहुत बड़ी भेंट सौगात देने वाले हैं। जी सर, बड़ा मैंने आपको गर्व होना चाहिए। जी सर। चलिए, बहुत शुभकामनाएं।